नमस्कार, बिंदास बोल में आप सभी का स्वागत है। 2 दिन से हमने कोई एपिसोड नहीं शूट किया था। एक दिन अचानक से सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की खबर आती है, मन बोझिल सा हो जाता है और कल भी हमने कुछ शूट नहीं किया था और आज हम फिर बिंदास बोल के इस एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज मुद्दा क्षेत्रीय है। जैसा कि आप सभी को पता है, कल हमने एक खबर चलाई थी आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र के खुदादातपुर की। उस घटना में एक मामूली सी बात को लेकर के एक युवक की हत्या कर दी गई थी। क्या मानवीय संवेदनाएं खत्म हो गई हैं? क्या किसी के दर्द को अब हम महसूस नहीं कर सकते? क्या हम इतने निर्लज, इतने बेकाबू, इतने उत्तेजित हो गए हैं कि हम इंसान नहीं जानवर बन चुके हैं? आखिर बात कितनी बड़ी थी कि एक आम की ठेली रेड़ी लगाने के विवाद ने हत्या का रूप ले लिया। क्या इसे रोका नहीं जा सकता था? क्या पुलिस को इस घटना की सूचना दे करके जो विवाद हो रहे थे हत्या से पहले, क्या उसकी सूचना दे करके कुछ प्रभावी कार्रवाई करवा करके इस घटना को रोका नहीं जा सकता था? एक बड़ा सवाल है जो हम सभी को सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे छोटी छोटी बातें हमें हत्या तक करने ले जाने तक के लिए मजबूर कर देती हैं। क्या कभी हम सोचते हैं? मैं उन सभी लोगों से पूछना चाहता हूं जो तैश में आकर कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं, क्या वो कभी सोचते हैं कि उनके इस कदम के बाद उनके परिवार की दशा क्या होगी? जब वो जेल चले जाएंगे, जब वो फांसी के फंदे पे झूल जाएंगे, तो उनके परिवार का क्या होगा? कभी उन्होंने सोचा है? क्या होगा उस वक्त जब आप हत्या करके जेल चले जाते हो और उसका दंश आपके पूरे परिवार को सालों तक भुगतना पड़ता है? लोग आपके भाई को बोलते हैं कि हत्यारे का भाई आ रहा है। लोग आपके बेटे को बोलते हैं, बच्चे स्कूल में क्रिटिसाइज करते हैं। आजकल किसी से कुछ भी नहीं छुपा। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी घटना आजकल तत्काल सबको पता चल जा रही है। लोग आपके घर में शादी करने से डरेंगे। कौन सा समाज का निर्माण कर रहे हैं आप? आखिर कौन सी दुनिया में हम जी रहे हैं? क्या इन घटनाओं को रोका नहीं जा सकता? क्या इसके विषय में सोचा नहीं जा सकता? क्या मौका रहते तत्काल पुलिस को सूचना देकर, जब मामला छोटा हो तभी इस घटना को बात करके, समझा बुझाकर या जरूरी आवश्यक कार्रवाई करके इस घटना को रोका नहीं जा सकता? बिल्कुल रोका जा सकता है। यह घटना या ये घटनाएं जो घटित हो रही हैं, आजकल आप देख रहे होंगे कि हर जगह मारपीट। आजमगढ़ जिले में कभी आईमा मऊ गांव में मारपीट हो रही है, तो कहीं जौनपुर के भदेठी में मारपीट हो रही है, तो कहीं इस तरह की घटनाएं अभी कुकरीपुर गांव में हुई, पवई थाना में, वहां भी मारपीट में एक व्यक्ति की जान चली गई। लोगों ने बताया कि वो बुरा आदमी था, अच्छा आदमी था, डजंट मैटर, लेकिन किसी की जान लेने का हमें कोई अधिकार नहीं है। ठीक उसी तरह की घटना यहां भी देखने को मिली खुदादातपुर निजामाबाद थाना क्षेत्र में, जहां मामूली विवाद, आम के रेड़ी को लगाने के मामूली विवाद ने इस कदर भयावह रूप अपना लिया, इस कदर घटना बढ़ गई, इस कदर आवेश, आक्रोश बढ़ गया कि एक युवक जिसका नाम अनस है, 30 साल उसकी उम्र है, उसके बाप का नाम तुफैल है, वो अपने घर में जाता है और अवैध तमंचा निकाल करके लाता है और सीधा आबिद, जिसकी उम्र कम है, उसके सीने में गोली उतार देता है। अस्पताल ले जाते वक्त आबिद की मौत हो जाती है। आखिर इस तरह की घटनाएं कब रुकेंगी, कैसे रुकेंगी, यह भी बड़ा सवाल है। क्या हम इसको इस तरह से रोक नहीं सकते कि जैसे छोटे मामले नजर आए इसकी तत्काल सूचना पुलिस को दें, या घर वाले मिलकर के आपस में बैठ करके सलाह मशवरा करें, बातचीत करें? याद रखिए, बिना बातचीत के कोई भी मसला सुलझने वाला नहीं है। अगर आज अनस के और आबिद के परिवार वाले आपस में बैठ करके किसी मुद्दे पे इस मुद्दे को सुलझा लेते, तो शायद आज आबिद जिंदा होता और अनस और उसके बाप को जेल नहीं जाना पड़ता। छोटी छोटी घटनाएं जब विवाद का शक्ल के तौर पे सामने आए तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दीजिए, और पुलिस को भी ईमानदारी के साथ
उन घटनाओं को सीरियस लेकर के छोटी छोटी जो विवाद होते हैं, जो छोटे छोटे विवाद होते हैं, उनको सीरियस लेकर के उस पर प्रभावी कार्रवाई करे, तब जाकर के इन घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकती है। अक्सर यह देखा जाता है कि जब छोटे छोटे विवाद होते हैं, लोग पुलिस को बुलाते हैं, 112 पे कॉल करते हैं, जिसमें 112 नंबर की पुलिस आती है और मामला घरेलू पड़ोसी का बता करके सुलझा करके चली जाती है। लेकिन अगर उसमें कार्रवाई हो, वो नजरअंदाज करते हैं उस चीज को कि ये कहीं विवाद बड़ा शक्ल ना अख्तियार कर ले, बड़ा विवाद ना बन जाए। तो अगर उस चीज को ध्यान देकर पुलिस प्रभावी कार्रवाई करे तो शायद इन घटनाओं पर रोक लग सके। लोगों के मन कैसे बढ़ते हैं, अगर छोटी घटना में जब कार्रवाई नहीं होती, पुलिस उस पर ध्यान नहीं देती, तो लोगों को यह लगता है कि पुलिस हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। और इसी बढ़े हुए मन की वजह से खुदादातपुर जैसी घटना बहुत सारी हुई हैं आजमगढ़ जिले में या अन्य जिलों में या देश के अन्य हिस्सों में। तो अगर तत्काल इन घटनाओं पर रोक लगानी है तो जैसे ही कहीं विवाद की सूचना मिले तो एक आम नागरिक होने का भी फर्ज निभाते हुए आप इसकी सूचना पुलिस को दे सकते हैं। पुलिस को भी चाहिए कि प्रभावी कार्रवाई करे ताकि इस तरह की घटनाएं आगे ना बढ़ें और नतीजा इस तरह से ना निकल के आए कि कोई परिवार अपना बेटा खोए और कोई परिवार अपने घर के लोगों को जेल जाता हुआ देखे। इस तरह की घटनाओं को ऐसे ही रोका जा सकता है, वरना दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब एक बार मैं आपको कल हुई घटना के बारे में बता दूं। सरायमीर और फरिया मार्ग पर एक अनस का परिवार, अनस आम की रेड़ी लगाता था, ठेली लगाता था। दूसरा आबिद के पिता मस्कट में रहते हैं, बताया जा रहा है, वहां खाड़ी देश में नौकरी करते हैं। तो अनस और आबिद पड़ोसी थे और मरने से पहले आबिद और अनस दोनों एक साथ ही ठेली वगैरह लगाते थे, आसपास में ही लगाते थे। अक्सर आम बेचने के विवाद को लेकर, रेड़ी लगाने के विवाद को लेकर दोनों में विवाद होता था। और ये विवाद कल सुबह इतना गहरा गया कि अनस ने तैश में आकर आबिद की हत्या कर दी। सरेआम उसके सीने में गोली उतार दी। गोली मारने के बाद अनस फरार हो गया। सीओ सदर अकमल खान, निजामाबाद थाना अध्यक्ष अनवर अली अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचते हैं, जांच पड़ताल करते हैं और पता चलता है कि अनस अपने पिता के उकसावे में आकर ही ये गोली मारता है। उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस अवैध तमंचे को भी पुलिस बरामद कर लेती है। एसपी आजमगढ़ ने इस घटना पर तत्काल सख्त रुख अपनाते हुए इस घटना में हत्यारोपी को पकड़ने के पुलिस को सख्त निर्देश दिए, जिसका पालन करते हुए पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया। आज हत्यारे बेटे और पिता दोनों को पुलिस कप्तान ने मीडिया के सामने पेश किया और बताया कि यह बाप ही अपने बेटे को उकसा रहा था, तब जाकर के इस तरह की घटना सामने आई। हालांकि अब पुलिस दोनों को जेल भेज रही है, लेकिन हमें सोचने की जरूरत है कि आखिर इस तरह के काम करके हमें मिलेगा क्या, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर मिलेगा क्या। एक परिवार वो है जिसने अपना बेटा खोया, दूसरा परिवार वो है जिसने इस मामूली झगड़े में अब अपने परिवार के लोगों को जेल जाता हुआ देख रहा है। हासिल क्या है? सोचिए, समझिए, सवाल बड़ा है, जवाब हम ही आपको तलाशना है कि क्या हम इन छोटी छोटी बातों को दरकिनार करके इंसानियत के तकाजे को देखते हुए धैर्य नहीं रख सकते? क्या छोटे छोटे विवाद हम पे इतना हावी हो गए हैं कि हम किसी की हत्या करने से नहीं चूकते? क्या पुलिस छोटे छोटे विवादों पर ही ध्यान देकर इसे बड़ा विवाद बनने से पहले नहीं रोक सकती? ये सारे सवाल हैं, जवाब हमें आपको सोचना है। फिलहाल आज एक परिवार वो है जिसने अपना बेटा खोया है, दूसरा परिवार बर्बादी और तबाही के कगार पर खड़ा है। इसको कुछ गिरफ्तार किया गया था, क्या कार्रवाई की? देखिए, ये निजामाबाद क्षेत्र में आम की ठेलिया को लगाने करके विवाद हुआ था। ये दोनों पड़ोसी हैं एक दूसरे से। वो विवाद इतना बढ़ गया कि 200 मीटर दूर इनका घर है। वो गए वहाँ पे
और कुछ उस समय गुत्थम गुत्था शुरू हुई। उसके बाद से ये लड़का जा करके अपने घर से एक कट्टा निकाल करके सीधे उसके सीने पर मार दिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसमें उसका बाप जो उसको चढ़ाने में था कि इसको मारो गोली, उसके बाप को गिरफ्तार कर लिया गया है, इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। संगीन धाराओं में इन पे मुकदमा 302 के हत्या का मुकदमा इस पे कायम हुआ है। ये जेल भेजे जा रहे हैं। इसमें आगे गैंगस्टर की कार्रवाई भी हम करेंगे। सर इसका आपराधिक पहले भी इतिहास रहा है क्या? आपराधिक इतिहास संज्ञान में नहीं है, क्योंकि अभी हमने जो थाने के रिकॉर्ड्स हैं उसमें देखा तो इनका आपराधिक इतिहास नहीं रहा है और इसका बड़ा लड़का फरार है, वो भी शीघ्र आज शाम तक गिरफ्तार हो जाएगा। सोचिए, समझिए और खुद से सवाल करिए कि किसे क्या हासिल हुआ। नमस्कार।